देखिए, समस्या क्या है ना कि लोगों को जानकारी का पूरा बिल्कुल अभाव है। क्या क्या बोलता है लोग, नेता क्या बोले, क्या था आईएएस। अरे मुझसे चिढ़ हो सकती है। पूरी की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सर्विस है, उसको ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बगल में किनकी मूर्ति रखते हैं जी? सरदार पटेल की। ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना किसने की थी? श्रीमान नीतीश कुमार जी आपने नहीं की थी, सरदार पटेल ने की थी। और आप मेरे माध्यम से क्या टारगेट किया? क्या था आईएएस। अरे साहब, आपके आसपास जितने पदाधिकारी हैं किस सेवा के हैं? केंद्र में जितने हो किस सेवा के हैं? लोकतंत्र में जनता का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, सरकारी सेवकों का भी, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस के हों, चाहे हमारे चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी हों, सबका योगदान होता है श्रीमान जी। इसलिए इस प्रकार का बयान आपके मुंह से कभी शोभा नहीं देता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? क्यों आपको गद्दार कहा जा रहा है? क्यों ऐसा परामर्श किया? आपने ऐसा क्या किया? कैसे एजेंट बन गए? गद्दार, ये जो शब्द है ना, जो लोग बोल रहे हैं ना, उन पर बहुत अच्छा बैठता है। जरा एक उदाहरण मुझे देश में बता दीजिए। मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी विद्यार्थी हूं। एक बता दीजिए जहां एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जिसने जनादेश का अपमान किया हो, पलटी मारी हो, और उसकी तरफ से कहा जा रहा है गद्दार है। अरे श्रीमान जी, आप 2020 में गए थे, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था किसने? एनडीए ने। आप बने मुख्यमंत्री, तब भी मुख्यमंत्री बने जब सिर्फ 43 एमएलए आपके पास थे। 74 वाले ने आपको नेता मान लिया। उसके बाद पलटी मार करके आप जरा बताइए, महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था? पूछिए इनसे। महागठबंधन चुनाव लड़ा था तेजस्वी यादव की, और आप पलटी मार के तेजस्वी यादव की तरफ चले गए। उनकी उस समय संख्या एमएलए कितनी थी? 79, आपकी 43, फिर भी मुख्यमंत्री। महागठबंधन के जो वोटर है उनसे जाकर पूछिए कि वो लोग किसके लिए वोट दिया था? क्या ये वोट दिया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार भी बनेगी तब भी? तो आप गद्दारी की बात कर रहे हो। आप तो सबको छल रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर, कोई बचा है? तो ये सब जो शब्द है ना, आप ही लोगों पर बढ़िया से बैठता है। और जहां तक कई लोग मुझे बोलते हैं कर्मचारी था, स्टाफ था, क्या क्या शब्दों से नवाजते हैं श्रीमान जी। लेकिन मैं जो था अपनी मेधा से था, किसी की मेहरबानी से नहीं। और बोलते हैं कि मैंने अपनी कुर्सी दे दी। श्रीमान जी की कौन सी कुर्सी दी जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष की। यस, वेरी गुड। इनको किन्होंने कुर्सी दी थी? श्रीमान शरद यादव जी कहेंगे, शरद यादव जी ने हमने कुर्सी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, संगठन की होती है, कार्यकर्ताओं की होती है। संगठन का चुनाव होता है, पंचायत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो मेरा क्या, आपने कहा कि आज ये बैठ जाइए। जो जिस प्रक्रिया से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जी बने, उसी प्रक्रिया से मुझे भी सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम किसने प्रस्तावित किया था? राजीव रंजन सिंह। कहा दो कि मैंने दे दी अपनी कुर्सी। मैंने तो आज तक नहीं कही कि मैंने अपनी कुर्सी दे दी। इसलिए देखिए, मैं कौन बोलता है? संस्कृत का शब्द अहम, अहम माने मैं। तो जो अहंकार से बिल्कुल लवरेज जिनका रहता है ना व्यक्तित्व, वही हर एक में मैंने किया, वो किया। उसके बाद कहते हैं पीएस मैंने बना। आपकी औकात क्या है पीएस बनाने की? भारत सरकार में पीएस बनाने की आपकी क्या औकात है? आपने पहले मुझसे कहा कि आप मेरे पीएस रहिएगा, मैंने अपनी सहमति दी। मैं उत्तर प्रदेश काडर का था। उत्तर प्रदेश काडर से आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हाँ, इनको मैं बनाना चाहता हूं। उसके बाद एसीसी आप ही होते हैं क्या? एसीसी क्या? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, वो अप्रूवल होता है, प्रधानमंत्री जी के दस्तखत होते हैं। और आपकी मैंने बना दिया। आपकी अभी तक औकात वो नहीं हुई है कि आप भारत सरकार में पीएस अपनी कलम से बना सकें। लेकिन वो जिस तरह से नीतीश कुमार बातें कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उन्हें जबरदस्त झटका दिया, धोखा दिया। आखिर वो क्या चाहते थे जो आपने नहीं किया? अरे देखिए, मैं तो कभी धोखा, मेरे सब डिक्शनरी में नहीं है जी। मेरी डिक्शनरी में धोखा शब्द नहीं है। बता दे। अब धोखा जरा इनके तरफ, चारों तरफ धोखा 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 ही है। कैसे? यही ना है
किसके साथ रहते हैं, फिर चले गए इधर, क्या चीज का क्या कहिएगा उसको क्या कहिएगा, इधर से इधर जाने को क्या कहिएगा उसको आप, कि बड़ा सम्मान कर रहे हैं हमने। उसे कहते हैं राजनीति हो रही है। अरे साहब वो राजनीति नहीं है। राजनीति का देखिए, राजनीति का मतलब क्या होता है, राज की नीति भी होती है, सत्ता का संघर्ष भी होता है, लेकिन सत्ता का संघर्ष करने जाते हैं तो अपने एजेंडे के साथ जाते हैं, अपनी नीति के साथ जाते हैं। आप कौन नीति के साथ जाते हैं, आप कहां पहुंच जाते हैं। इनका कहना है कि पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, दंगा माहौल, दंगा का हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों पर वो। अच्छा सुनिए, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। जरा ये बता दीजिए, आपको पूरे 8 साल हो गए ना, मैं भी केंद्र में 1 साल मंत्री था, एक जगह बता दें जहां दंगा हुआ है। अरे क्या बात करते हैं जी, इस देश का संविधान और हमारा हैसियत पूछते हो ना, कि इनकी हैसियत क्या है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी जान लीजिए, आपकी हैसियत, मेरी हैसियत, प्रकाश जी की हैसियत और एक देश की नागरिक हैसियत बराबर है। इस संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी संविधान में है जी श्रीमान जी। तो आप क्या हैसियत हमारा पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है। हाँ, पूछ सकते हैं कि काबिलियत क्या है, तो बिना काबिलियत के पहुंचे थे जी। आपकी पैरवी से आईएएस हुए थे क्या, जिसमें हम आईएएस किए थे आप सड़क पर घूम रहे थे, समझे ना। इसलिए काबिलियत पर मत जाइए, और हैसियत सबकी बराबर है, ये याद रखिए। लेकिन बिहार की एक जमीनी सच्चाई है, वो जाति है, और जाति में पूरा बटा हुआ है, समीकरण बनाया जाता है। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ में पक्ष में अभी जातीय समीकरण है, क्योंकि लालू यादव भी उनके साथ है, लेफ्ट पार्टी भी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ है। तो ऐसी स्थिति बन रही है बिहार में कि 2024 में नीतीश कुमार मोदी को यहां पर धूल चटा दे और केंद्र में सरकार बना दे। सवाल ही नहीं उठता है जी, इनके साथ कौन जाति के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस जाति के लोग उन्होंने ठगा नहीं है, किस जाति के आंख में धूल नहीं डाला है। और ये कह रहे हैं कि देखिए सब लोग अपनी अपनी दाव में हैं। किसको इन्होंने जो है साहब आज तक सम्मानित किया है। दिल्ली गए थे ना, घूम रहे थे ना, बगल में मैं उत्तर प्रदेश में तो मेरा काटर रहा है। कैसे संबंध रहे इनके, क्या क्या स्टेटमेंट उन लोगों के बारे में देते थे, और बिहार में क्या क्या स्टेटमेंट देते थे, शरद पवार के बारे में क्या क्या कहते थे, किनके बारे में नहीं कहे। इन पर कौन भरोसा करेगा। अब पहुंचे भी कैसे, पैर भी करा के पहुंचे, आप हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं। इसलिए देखिए दिक्कत कहां पर है कि बिहार की जनता पूछे नहीं कि नीतीश बाबू यहां हमारा जो सड़क सब बना था वो टूट टाट के बराबर हो गया। स्कूल में बिल्डिंग तो है, बाकी का हाले नहीं है, अस्पताल का बिल्डिंग है, हाले नहीं है। और आज उनको अभी आज मैं देख रहा हूं कि सूखा की बात कर रहे हैं। 17 साल होने जा रहा है पूरे दक्षिण बिहार में। आपने कैसे, आपने बड़ा अच्छा दिया था जो आपका कहते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 में, कि हर एक खेत को पानी। क्या बढ़िया नारा है जी। आप जरा बताइए, आपने आज तक कोई ब्लूप्रिंट साउथ बिहार के लिए बनाया जहां की हर एक खेत तक ट्यूबवेल से नहीं, जी नहीं, गलतफहमी मत पालिए, कैसे जो है परमानेंट सिंचाई होती है, नहर की व्यवस्था। हमारे जो साउथ बिहार की जितनी नदियां हैं सब बरसाती नदियां हैं। आपने कभी स्टडी किया कितना पानी है, कैसे उसको किया जाए। हाँ, एक बार आपने स्टडी कराया था, कितने हमारे बंधे हैं, कितने हमारे और भी आहार पैन है, उसके बाद सो गए। तो लोग आपसे ये सब पूछे नहीं तो कहां की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की। अरे देखिए आज की तारीख में मैं बता दूं, एक इनको बता दीजिए, समझे कि नहीं। मैंने पिछले दिन भी कहा था, अरे प्रधानमंत्री की क्या पहुंचे जी दुनिया में। मैंने बताया था ना, आज हम आर्थिक, आप जानते हैं इकोनॉमिक पावर नंबर 5वें पर है। इंग्लैंड को हमने पछाड़ दिया जी, जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा शासन किया। लेकिन हाँ, मुझे तो बड़ा खराब लगता है, और नीतीश बाबू आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, अमेरिका का इंग्लैंड का $47,000 उसका पर व्यक्ति आए हैं, हमारे हिंदुस्तान का $2,500 पर व्यक्ति है। बिहार का क्या है श्रीमान जी, $1,000 भी नहीं है। उस पर क्या कर रहे हैं आप। तो जनता आपको ना पूछे तो कभी जा रहे हैं शरद पवार से मिलने, तो कभी जा रहे हैं शरद यादव जी से मिलने। इससे बिहार की जनता जो है ना माफ करने वाली नहीं है। मैं आ रहा था, मैं रोज जाता हूं, देखिए जनता में क्या किस प्रकार का गुस्सा है। वो गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को एक करके और मोदी को हरा देंगे, तो आपको लग रहा है कि ये जो इसमें बिल्कुल ये कामयाब नहीं, इस पर कौन भरोसा करेगा। नहीं इनकी साख बची, नहीं इनकी विश्वसनीयता बची।
जब राजनीति में न साख बची न विश्वसनीयता बची, कौन भरोसा करेगा आप पर श्रीमान जी? लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि आ रहे हैं हमारे साथ, अरे तेलंगाना के ममता सीएम। बनर्जी 7 जन्म इनको साथ देगी। इनका झगड़ा तो रेल मंत्रालय से है। पूछ कैसे? लीजिए, रेल मंत्री जो थे, पूछ लीजिए दोनों में कितना बढ़िया पटता था। देखिए, ये भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, इसलिए कौन इनके नाम पर तैयार होगा और कह देते हैं कि मैं तो उम्मीदवार नहीं हूं, इनके लोग भी बोलते हैं उम्मीदवार नहीं हूं। अब पार्टी ऑफिस के ऊपर क्या लगा दिया है? प्रदेश देखा, अब देश देखेगा। क्या देखेगा देश? जैसा बिहार में कर रखा वही सही। ये बताइए आरसीपी सिंह जी, क्योंकि आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम लोगों से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे, तो क्या आपने फैसला ले लिया है? अभी कहाँ जी, अभी तो कहाँ कितने जगह घूमे ही हैं। अभी तो अभी देखिए, आज 3-4 जिले में जाएंगे, फिर हम लोग का चंपारण उधर जाएंगे, सब जगह जाते हैं साथियों से। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है, उसको लगता है कि मैं ठगा गया हूं, तो मैं जाता हूं तो उनका एक मनोबल बढ़ता है, बातचीत होती है। तो लोग किस कहाँ जाने बोलते हैं? बीजेपी में जाने बोलते हैं, चिराग पासवान क्या? देखिए, अपने अपने सब सुझाव देते हैं और हमारा क्या काम है? लोकतंत्र में आप जानते हैं संवाद सबसे जरूरी है। अगर आपका कार्यकर्ताओं से, आपके नेताओं से संवाद है, तो आपको जब बातें कहेंगे, जब विचार होगा, तो निश्चित रूप से कोई सही रास्ता निकलता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2020 में नीतीश कुमार जब वो 43 सीट पर आ गए थे तो उनसे उन्होंने फोन पर बात की थी और पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप सरकार में मत आइए, आप मुख्यमंत्री मत बनिए। तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ संवाद रखते हैं, तो कहीं इन लोगों का एका हो सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर से आपके भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे। देखिए, मेरे सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं, जिनके चलते रिश्ते खराब होते हैं आप सब जानते हैं। तो मैं, प्रशांत जी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो आप रोज को अपने बोल रहे हैं, तो मुझे क्या बोलना है जी? एक आखिरी सवाल आरसीपी सिंह जी, ये जो आप लोगों के बीच जो कटुता बनी है, और राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ कभी किसी जगह पर फिर से आपकी बात बन सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम एक बार कोई अगर जाता है तो दूसरी बार उसको साथ ले आते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मैं क्यों उनके पास जाऊं जी? मैं क्यों जाऊं उनके पास? देखिए, जिस प्रकार का उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया जी, बता दें, इतने वर्षों तक मैंने रहा, कभी कोई मौका दिया था? लेकिन मैं भी इंसान हूं, और मैं ये तो नहीं कहता हूं कि उनसे बेहतर इंसान हूं, लेकिन सही बात है कि मेरे में आदमियत, इंसानियत अभी बची हुई है। और जब तक मेरे में आदमियत और इंसानियत रहेगी, तो मैं इस प्रकार के व्यवहार को, भगवान करे ताकत में, मैं ही माफ कर सकता हूं।